खून पसीने निकल गए ने तो उत्थे अकड़ बकड़ बंबे बो कर रहे हैं। तो बांदरी वंगो मरीहा ने जंप की जिदा एंड तू उत्थे वुमन कार्ड खेलनी किड्डी किड्डी घटिया तो उत्थे गल कर रही है नाले तू चिट्टी है। ठीक है अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अहमद सुफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस दे नाल तुहाडी खिदमत 'ਚ हाजिर हां। तुसीं वेख रहे होगे कि मैं कुछ उर्दू बोल रहा ते कदी पंजाबी बोल रहा। जिस तरह की ज़बान तमाशा शो 'ਚ इस्तेमाल की जाएगी उस ज़बान दे विच साडा रिव्यू होएगा। थोड़ी बहुत इंग्लिश ते वड्डी वड्डी पंजाबी ते सख्त अल्फाज उर्दू। सानू तो लगता ही नहीं कोई कैनेडा तो आया, कोई यूके तो आया, कोई यूएई तो आया। सारे सानू लगते हैं कि साढ़े अपने सोहने साहिवाल तो आए ने। इन्हां दियां ज़बानां चैक करो, ओए होए 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 की जुगता मारते हैं, किड्डी किड्डी वड्डी गाल कट। अच्छा गाल कड्ढनी होवे ते इंग्लिश च कड्ढदे ने। इन्हूं लगदा है कि इंग्लिश च जिहड़ी गाल है वो गाल नहीं लगदी, वो दूसरे नूं रसगुल्ले लगने ने। वे इंग्लिश च गाल कड्डो या उर्दू च कड्डो या पंजाबी च कड्डो, गाल ते गाल ही है ते बदतमीजी। पहले सैगमेंट की तरफ जान तो पहले असी करते हैं कुछ ज़रूरियां गल्लां जिहड़ियां बहुत बुरियां होण या फिर बहुत चंगियां होण। हुमैरा कल कहंदी है काली बिल्ली। तुसी उंज सारे पढ़ी लिखी फैमिलियां तो तुसी कहंदे हो साडी स्कूलिंग होई है ओ लैवल ए लैवल दी, तुसी कहंदे हो साडे वड्डे पढ़ के आए ने बाहरों। मेरी गल सुनो, तुसी जिहड़ियां मर्जियां किताबां पढ़ लवो, तुसी PhD डिग्री लै लवो, ये जिहड़ी तरबीयत होंदी है ना, इस अच्छियां तुसी किताबां पढ़ियां होन ते चंगी जगह तो तरबीयत लिती होए तां ही तुहाडी तालीम नज़र आंदी है। वरना तुसी इन्नी जाहिल नज़र आंदी है जिन्नियां जाहिल गल्लां कल हुमैरा ने कीतियां ने। हुमैरा कहंदी है काली बिल्ली, गोरा चिट्टा सांवला गंदुमी, तू चिट्टी है। ठीक है तू करन देने ना सारे। अगर तू चिट्टी है तो इस च तेरा की कमाल, दस मैनू कोई है तेरा कमाल? तो फिर कादा ताना, काले या चिट्टे का कादा ताना? हाँ कोई बद जबानी करन दिया तो उस ते गल करो। ठीक है तू उन्होंने कहन दी है काली बिल्ली, तू बिल्ली कह नू, बिल्ली कह, काली का तेन कहन दी है, कितनी बुरी गल है। तुसी रंग दे जिहड़े रंगां 'च फर्क पा रहे हो हैं, ए तुहाडी तालीम है, बेसिक तालीम है तुहाडी। 5वीं जमात पढ़ा दिया जाता है तुहानू कि ए जिहड़े रंग का फर्क है ना, इनू जिंदगी 'च ना पाना। तुसी एडे वड्डे वड्डे हो गए, इन्नी उच्ची जगह तो तलीम लै चुके हो, इन्नी घटिया सोच। किसी के प्रोफैशन के बारे च गल नहीं कर सकते। इन्होंने गल की वड्डी बैली डांसर, कितनी बुरी गल है। किन्ने लोग ने, तुसी भी तो इस फील्ड है, तुसी भी तो इसी फील्ड के विचों ना। तुसी भंगड़ा करते हो ठीक है, ठीक है तुसी कथक कर लो तुसी ठीक है, तुसी क्लासिक करो तुसी ठीक है, तो बैली डांस जिहड़ा करे वो गंदा हो गया। वाह, अपने लिए तुहाडे उसूल कोई होर ने, दूजियां वास्ते कोई होर ने। तीजी जिहड़ी गल इन्नी क घटिया की हुमैरा ने जो वुमन कार्ड खेलना शुरू किया बगैर किसी वजह तो कि इन्होंने वेट बढ़ाता कि मैनू कमज़ोर विखाण लई, मैनू कमज़ोर विखाण लई। मेरी गल सुनो, जिन्नी इज्जत पाकिस्तान दे विच साडियां औरतां दियां कीतियां जांदियां ने किसी मुल्क 'च नहीं होंदी होएगी। जिन्ने अच्छे हुकूक उसूल साडे रब ने सानू दसते ने औरत वास्ते, किसी मजहब 'च नहीं हैगे। किड्डी घटिया तो गल कर रही है। नाले ए दौर है कि तू वुमन कार्ड खेलें। कैमरे सारे लगे हुए हैं उत्थे, जिन्ने भी मर्द हजरात ने औरतों दियां इन्नियां इज्जतां करते हैं। तू कह के नहीं बुलाते किसी नूं, तुसी अगों उन्होंने कुत्ता बिल्ला हर लफ्ज़ इस्तेमाल करनी और फिर तुहानू आप उन्होंने पता है तू कहता साढ़े ते इल्ज़ामात शुरू हो जाने ने। लड़कियां च ते जिन्ना सबर मैं कहना वा मेरे वर्गा होवे ते फिर उसी ज़बान च इन्होंने जवाब देंदा। तू उत्थे वुमन कार्ड खेलनी, किड्डी घटिया गल की है। यह 3 शैवां, जिहड़ियां 3 चीज़ां सी मुझे इतनी बुरी लगी जो हुमैरा ने की, इंतहाई बहुत ही बुरी हरकत थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो सब तो चंगा बंदा आदि लई ते आदि दे बारे च कल आमना ने भी तारीफ की थी, मरीहा ने भी तारीफ की है। क्यों आदि की तारीफ बनती है? क्योंकि आदि देखो ना वो सियासत च जाता ऐसी वेख्या है। आदि बस जिथे कमज़ोर है वह कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन वो अपनी इमेज में जिमें बचा कर निकल रहा है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं दिखता। जिमें नुमान कमज़ोर दिखता है ना, वो कमज़ोर नहीं दिखता क्योंकि अगर वो नहीं बोल रहा तो वो पिछों भी नहीं बोल रहे, अगर वो मुँह तो नहीं बोलता तो पिछों भी नहीं बोलता। आदि बहुत अच्छी नेचर का ओदी जिहड़ी परसनैलिटी का ग्राफ है साढ़े दिल नूं छू। अगर कोई अपनी हद इन्हां सारियां चों अगर कोई अपनी लिमिट में है
तो वो है सहर। उसकी कोई हुदूद नहीं तोड़ सका। उसको पता है कि उसको इन सब रेंज में रह के बात करनी है। उसमें तालीम दिखती है, तरबियत दिखती है। माना कि वो शौक लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में अगर ऐसा दोस्त, ऐसा साथी आपके साथ हो तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून और आरामदेह हो जाती है। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਸੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮਾਨ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਈਮ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੁਲ ਕੀ ਦੁਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ ਖੇਲੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਾय ਸੈਗਮੈਂਟ। ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਸ਼ੂ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਘਰ 'ਚ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ, अगर उन्होंने लगता है कि हुमैरा की मदद नहीं करनी चाहिए सहर नूं ते सहर नूं पिछों इशारा क्यों कर रहे हैं? तू वजीर है, जेडे इख्तियारात तेनों दिते ने उहदे विच यह आंदा है कि अगर तू किसी की ड्यूटी लाई है तो तूनों कह कि तू सारी ड्यूटी आप करनी है। अगर किसी नूं बहुता शौक है तो उहदी ड्यूटी होर वधा दे ताकि उन्होंने पता लगे कि यह तेरा फैसला सी कि उहदी अपनी इन्नी ड्यूटी होनी चाहिए। तू ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਸਾਓ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਤੇ ਰੈਪ ਬਣਾਓ ਤੇ ਬਾਲ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਦਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੱਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ कोई भी चीज़ अगर अपने सेम पैटर्न पर रहे तो 3 ਤੋਂ 4 दिन ही ਤੁਹਾਡੇ दिल ਨੂੰ छू के जाती है। उस तो बाद वो बर्डन जिहा लगता है। इशू उठाया कि मैनू देग नहीं धोनी। वो भैणा जिथे इन्ने बर्तन धोते ने वो भी धो दे। लेकिन बहरहाल हुमैरा का जो भी इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, हुमैरा ने अगर कंप्लेन की तो जब उससे पूछा गया कि आप इस पर मतलब कि आप धोएंगी या आप कंफर्ट नहीं होगा, नहीं मैं नहीं धोऊंगी। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने इस बात पे इशू उठाया है ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨੁਮਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਨੁਮਾਨ ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਉਧਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਮਿਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਨੁਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਮਰੀਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੇਮਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਰੀਹਾ ਨੂੰ, क्योंकि मरीहा ਨੂੰ पता है ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, कमज़ोर करने वास्ते नुमान ने क्या कि लोगों ने मुझे आपके बारे में ये बताया, क्योंकि उसको बॉन्ड बनाना था मायरा के साथ। वो भी जेलस था कि मरीहा जो है वो 3 टास्क लगातार जीत चुकी है, जो कि सारे घर वाले उससे जेलस हैं सिवाय आदि के। आदि नहीं जेलस। फिर जी एक होर इशू जिस ते कोई नहीं बोलिया। मैं जदों तक एपीसोड वेखदा रहा वां मैं यही रौला पा रहा, मैं अंदरों कुड़ रहा वां कि क्यों उमर किसी नूं लाएगा। किड्डी फजूल गल है कि अकड़ बकड़ बंबे बो इंतहाई मतलब कि टास का मैं कहना ना जदों उन्होंने पढ़न नूं दिता जाता है तो वह टास नूं इन्ने मजाई अंदाज से पढ़ता, उन्होंने लगता है कि टास की कोई अहमियत ही नहीं हैगी। ठीक है, और वजारत भी इवें फड़ाती हद दे विच जिवें कोई खिलौना होवे। वजारत लई ते वजारत लई होना चाहिए टास। वजीर नूं जिहड़ा है उन्होंने सारी तगोदो करनी चाहिए, टास्क गुजरे उस तो फिर जाके वो कैप्टनसी दे विच आवे। तो उन्होंने फड़ाता, तुसीं वजारत भी फड़ाती। उस तो बाद जो टास पढ़ता मजाइया अंदाज दे विच, उस तो बाद उन्हें वही किया अकड़ बक्कड़ बंबे। वो कितनी घटिया गल है कि लोग उत्थे अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, लोगों के क्रैम्प पै गए हैं, लोगों की मरन वाली हालत हो गई। तो तू उत्थे अकड़ बक्कड़ बंबे वो 80 90 पूरे 100 दुर मैं कहता हूँ इन्नी फजूल इतनी घटिया हरकत करने की ज़रूरत क्या है कि सीरियसनेस कहीं नहीं है। आपको जिसमें
पोटेंशियल दिख रहा है या आपको जो नहीं सूटेबल लगता आप वो सामने लाते बाद अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके भी आपने जो जिनको निकाला है उससे यही साबित हुआ है कि आपके अंदर वो डर है। जिस तरह मरीहा को निकाला, नहीं बर्दाश्त होना था अगर वो चौथी बार जीत जाती, मरीहा को ना निकालता। मैं देखता हूँ मरीहा किसको कौन जीता, लाला तो आगे नहीं बैठ सकते थे। जिस तरह मरीहा ने छलांग मारी थी, मायरा अगर बाहर निकलती तो बल्कि मायरा और मरीहा के दरमियान होना चाहिए था, क्योंकि लाला ने इतनी एफर्ट नहीं की जितनी माहिरा और मरीहा ने की है। लेकिन सिर्फ सवाल उठाया किसने? मरीहा ने, कि उमर तुमने गलत किया है। अगर ये नेक्स्ट कोई ऊपर नीचे हरकत होती है तो मरीहा बर्दाश्त नहीं करेगी एंड देन वो उमर की पर्सनैलिटी, जो रियल पर्सनैलिटी है, जैसे वो मायरा की हमारे सामने लेकर आई है, उमर की भी लेके आएगी। इशू ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਸਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾ ਸਕਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਪਲੇਅਰਸ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਣਾਏ ਉਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਬੰਬੇ ਬੋ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਬੰਬੇ ਬੋ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੇਮ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਕਿ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਜੂਹਾਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਟਰੋਂਗ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਮਾਨ ਸਟਰੋਂਗ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਉਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੰਨਸ ਕੱਢੀ। ਉਮਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਮਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁੰਨਸ ਕੱਢੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਮੈਰਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਮੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਮੈਰਾ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਬੰਬ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਇਹ ਫਟੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਟੇਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੈਂਸਿਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪਾਈਏ। ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਕਿਹਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਉਮਰ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਟੌਰਚਰ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੁਲਝੀ ਸਮਝੀ ਤਮੀਜ਼ਦਾਰ ਖਾਤੂਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਐਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿਓ। ਸਾਈਦਾ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਲੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਹੁਮੈਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਉਮਰ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹੁਮੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਹਟਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਟਾਸਕ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਸਾਈਮ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾ, ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਮੈਰਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਸਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ। ਉੱਥੇ ਹੁਮੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਮੈਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਧੱਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਹੁਮੈਰਾ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੂਟ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਰੋਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਖਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਰੀਹਾ ਦਾ ਟਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਵੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖਿਲਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਖਿਲਾੜੀ ਕਿਉਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਟਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ।
ਅੱਧਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੱਪ। ਆਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਪੂਰੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ। ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆਦੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਆਦੀ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਆਮਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਹਾ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਤੇ ਆਮਨਾ ਦੀ ਮਰੀਹਾ ਲਈ। ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ, ਆਮਨਾ ਦੀ ਮਰੀਹਾ ਲਈ। ਹੋਏ ਟਾਸ ਦੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰੀ ਵਾਂਗੂ ਮਰੀਹਾ ਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਐਂਡ 'ਚ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ 7ਵੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ। ਇਸ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਸੀ। किस तरह उन्हें दिमाग का इस्तेमाल करती है। उन्होंने उस टाइम भी क्या पीछे बह के कि अपने आप को थकाईदा नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करीदा है, इसलिए अल्लाह ताला ने दिता है। मैंने लगता है मरीहा चाहे स्कूल गई है नहीं गई फर्क नहीं पैंदा, लेकिन उस कुड़ी ने बदाम बहुत खाते हैं, बड़े उन्हें खरोट खाते हैं, दिमाग उसका बड़ा तेज चलता है। तो मरीहा दी जंप ते दिल खुश हो गया सी जिवें भी गई। वजीर का किरदार बहुत ही हल्का सी। देखो उमर साढ़े पसंदीदा खिलाड़ियों के विचों, मैं ऐ नहीं कह रहा कि उस शहर तो चंगा है या फलानी तो चंगा है। देखो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜੰਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰੀਹਾ ਦੀ ਜੰਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਰਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਰਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਕਿਉਂ ਉਤਰਨ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਮਰੀਹਾ ਗਲਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। अगर कंटेस्टेंट के नाल बेईमानी हो रही है तो फिर या तो उत्थे बोलो या तो फिर ना बोलो। बादशाह उत्थे बोले भी तो गलत बोले। बादशाह नूं चाहिदा सी कि वजीर नूं फड़दे कि तेरा की उसूल सी ते अपने उसूल के मुताबिक फैसला कर। फिर असीं वेखदे कि उमर किहदे हक च फैसला करदा है। मैनू टास दे विच समझ नहीं आई ਜਦੋਂ ਮਰੀਹਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਰਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? मतलब कि उन्होंने कुछ करन ते दिओ, तुसी आप कुछ करना नहीं तो उन्होंने करन देना नहीं। तुहानूं लगता है सारे रैप ही बनाएंगे। फिर कहते ने उमर आके कि लाला नूं मायरा जिहड़ी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। फिर उत्थे की करे? उन्होंने गाने सुनावे, उन्होंने एंटरटेन करे हैं, उन्होंने की उत्थे भंगड़ा पा के विखावे। वो क्यों डिस्टर्ब करेगी? मैंटली उन्होंने वीक करेगी, उन्होंने थकाएगी, तां ही वो लथनगे ना। वो अपनी कोशिश भी ना करे। मायरा ने टास के दौरान वजीर ते सवाल बिल्कुल ठीक किया कि तू अपने उसूलों ते भी नहीं खलोंदा। तू उसूल बनाया पिछों घूम के आओ, तू फिर गया, तू हर गल तो फिर जाना है। साइम ने गल्लां दे दौरान जो वजीर जिहड़ा सी अपनी किड़ निकाल रहा सी हुमैरा दे नाल ते हुमैरा अपनी अग निकाल रही सी वजीर दे उत्ते, उस दौरान साइम ने तुसी आप जाके फुटेज वेखो जिथे साइम ने पूछे भी कि सानू ब्रेक मिली, उन्हें कहा उमर ने कहा नहीं। उस तो बावजूद वो उत्थे रेस्ट कर रहे, अपनी लत्तां नू रेस्ट दे रहे टास दे दौरान। किन्नी गलत गल है। अगर ऐ हुमैरा करदी, मैं तुहानूं क्या ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਖੁੰਨਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮਿਨਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਸਈਦਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਸਹਿਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਮਰੀਹਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਤਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਮਰੀਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਮਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਮਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਈਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਮਰੀਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਚੌਥੀ ਦਫਾ जित गई तो हो सकता है शो भी जीत जाएगी। मरीहा ने बिल्कुल ठीक किया कि कौन चाहेगा कि मैं चौथी बार भी मैं ही जीता। तो इसलिए मतलब कि अगर रीजन दित्तियां जांदियां तो फिर मज़ा आंदा। मैं अखा बंद करके अकड़ बकड़ बमे वो असी कोई हया करो। अगले दिन खून पसीने निकल गए ने तो उत्थे अकड़ बकड़ बंबे वो कर रहे हैं। कितनी छोटी लगती है ना गल। अच्छा जी जो हुमैरा आके बैठी है सीट के उत्ते तो वो माइक का रौला पाया जी, माइक रह गया, माइक रह गया, माइक रह गया। तो कादा रोल है? अगर कोई होल ले आके दे देगा
घरों कोई ना तो उन्होंने लिया के देगा ना माइक, ठीक है। या अगर वजीर कह रहे जी उत्थे साइम भी कह रहे हैं, साइम का कहना इन्ना मैटर नहीं करता, वजीर कोल इख्तियारात सी कि अगर तुसी माइक लेना है तो उतर के लो, जिन्हें आना अपनी बुनियादी जी शैवां ने और लैके बैठेगा। क्यों वजीर का उत्थे स्टैंड नहीं सी, जो सईद ने लिया के दिता तो क्यों नहीं रोकया गया, क्यों उत्थे टास च वजीर का जिहड़ा स्टैंड सी क्यों नहीं सी, मैनूं समझ नहीं आती क्यों वजीर का कोई स्टैंड नहीं सी सिवाय अक्कड़ बक्कड़ बंबे बो 80 90 पूरे 100 जी। हुमैरा आके बैठ तो गई लेकिन हुमैरा को चलाई नहीं गई। हुमैरा ने उत्थे बहुत घटिया गल की जी, वूमन कार्ड कोई वूमन कार्ड नहीं खेल रहा। मुंडे जिन्नी इज्जत कर रहे हैं औरतों दी, जिन्नियां वो तेज ते गंदियां गालां कढ़ मुंडियां दे नाल भी गल्लां करियां ने, जिवें मायरा ने उमर ते उंगली करके जिवें हुमैरा ने ओहदे हत्थ च कीता। यकीन करो कोई बाहर करे ना ते कोई बर्दाश्त ना करे, ठीक है। उन्हें इन्नी तमीज़ का मुजाहरा किया जिवें मुंडे कुड़ियां नूं बर्दाश्त कर रहे हैं, उस तो बावजूद तुसीं वूमन कार्ड खेल रहे हो। इस च औरत तुसीं अपनी तौहीन कर रहे हो, तुसी आप गलत दिख रहे हो कि तुसी किन्ने गलत हो, तुसी अपने औरत होने का नाजायज़ फायदा उठा रहे, तुसी उत्थे वुमन कार्ड खेल रहे हो। मैनू उत्थे इन्ना बुरा लग्या जदों मरीहा चुप करके उतर गई। देखो मरीहा दे दिल की गल है ना, लाला नूं पसंद करदी बचाया, एंड जी भी लाला दे नाल सी, कॉल भी कराई, उमर नूं पसंद करती सी, उन्होंने सेव किया तो कितना खुश थी जदों उस दिन वो बच गया सी। टास दे जदों उन्हें उमर ने बगैर वजह तो अकड़ बकड़ बंबे वो करके लाया। मरीहा जदों उथों गई है ना, इत्थे लगी कि ओदा किड्डा वो बड़ी सख्त है, वो दिमागी भी वो बड़ी सख्त है। उन्होंने इन्ना क बुरा लगे ना कि इस बंदे ने मेरे नाल की कीता है। लेकिन इंसान जदों किसी नाल दिल ला बैठे, उन्होंने अपना दोस्त मन बैठे, तो बाद भी वेखिया थोड़ा मुस्कुरा रही सी, लेकिन वो अगला चांस नहीं देगी। मैं तुहानूं लिख के दे रहा, मैं तुहानूं 7वीं एपीसोड से कह रहे थे कि मरीहा बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्ट ने। अज उसकी जंप ने तुहानूं दस्सिया कि बांदरियां वांगू बैठी है, मन्ने ना। फिर सेगमेंट का नाम है जी ड्रामेबाज। कौन है घर का ड्रामेबाज? सब तो बड़ा ड्रामेबाज निकले अज नुमान, जिन्हों हाईलाइट किया है मरीहा ने। मरीहा कहती है जे इन्हें लथना होंदा ना तो कदों का लथ गया होंदा, ड्रामे कर रहा है। नुमान दे रंग वेखण वाले सी कि यार मेरा ते पत्ता खुल गया, आखिर मैनू किसी ने फड़ ही लिया। तो क्यों ना फड़दे भाई, अगली दिमाग रखदी। उमर ने जिहड़ा ड्रामा किया है नुमान दे नाल, वो वेखण वाला सी। अकड़ बकड़ बंबे बहुत नहीं लाया। मैं तुहानूं याद है क्या सी कि उमर नूं जदों बच्चियां ने सेव किया सी ते नुमान नूं पता सी अगर मैं उमर नूं मैनेजर बनाता जिवें आदि नूं बनाया सी पैसे वाले टास्क च, तो यह सेफ होइएगा। उमर ने भी किड़ कड्डी। उमर ने सब तो पहले कहा चलो जी नुमान जी थल्ले आओ। या फिर उमर नूं डर सी कि वो स्ट्रॉन्ग बंदे उन्होंने नॉमिनेशन च पाइए, क्योंकि उमर ने तो उसका नाम भी लिता सी कि मैनूं लगदा है ए जित जाएगा। देखो यही गल्लां ने ना, मैं तां ही बोल रहा वां कि जदों उन्होंने लाया है तो उत्थे वजीर का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए सी, मर्जी नहीं खाली होनी चाहिए सी। बगैर वैलिड रीजन तो तुसी थल्ले किसी नूं नहीं ला सकते वजीर साहब, ए लिखिया होना चाहिए सी। ए टीम दे वल्लों कोताही है। ड्रामेबाज नुमान सामने कुछ नहीं बोले, सामने नहीं गंदा होना, उतर के कह रहे ने मैनूं समझ आ गई है, तू मायरा दे मुंह ते बोलना कि मैनूं बुरा लगे। पिछे जाके मतलब सहर नूं क्यों भर रहे हैं? सहर ऐसी लेडी है, वो नहीं बोलेगी, वो अपने बच्चे नूं एजुकेशन दे रही है, वो नहीं करेगी, वो सानूं समझ आ गई है। और जिस तरह अपने बच्चे की ब्रिंगिंग ते ग्रूमिंग कर रही है, औरत अपनी हदूद पार नहीं करेगी। तुसी जिन्ना मर्जी उस चीज़ जहर पा लो, तुसी निगा जी दे फायदा नूं गंदा करके कढ़ाया है, तुसी सहर दे नाल नहीं कर सकते। नुमान है मैं तेनों लिख के दे रहा। नुमान कहता है जी मैं मसाला नहीं दे सकता, मैनूं बाहर कढ़ो। तुसी मसाला नहीं दे सकते, फिर तमाशा नाम दे टाइटल वाले शो च आए क्यों? सानू बोर करन, कड्डो नूं बाहर। साडे सेगमेंट का नाम है जी बोंगियां। सब तो वड्डी बोंगी मारी साडे वजीर ने। अकड़ बकड़ बंबे बो 80 90 पूरे 100, तुसी खून पसीना बहाई जाओ, मैं अकड़ बकड़ करते रहा। मतलब मेरी ते ठीक राइमिंग नहीं बनती यार मेरी, मैं कड़ा रैप कर रहे हैं इस तमाशे से जाके, उन्होंने भी नहीं बनती वैसे तो, सर दर्द होंदा जो करते हैं। लेकिन मरीहा ने उसे पॉइंट आउट किया कि ए ड्रामेबाजी हुई है, ए बोंगियां कोई नहीं सी। लेकिन फिर मैनू जिथे मुगालता लगे ना, वो ऐ सी कि उमर नूं नुमान स्ट्रॉन्ग लगता सी, इसलिए कढ़िया। अकड़ बकड़ नहीं हो रही सी। जिस तो उन्होंने डर सी ना, उन्हें ओनू कढ़ता बाहर। साडे सेगमेंट का नाम है जी हीरो ऑफ द एपीसोड एंड हीरोइन ऑफ द एपीसोड, जो मर्जी कह लो, जो छाया रहा पूरी एपीसोड दे विच। कौन सी?
मैनू लाला दी इन्नी क्यूट हरकत लगी, इन्ने अच्छे लगे। उन्होंने सच्ची अगर उस पासों आते ना तो मायरा नू धक्का लग सकता सी। किन्ना औरत का एहतराम किया। फिर उमर जदों उन्हें इंज हथ मारिया हुमैरा ने, उन्हें रिएक्ट नहीं किया। तो मुंडे जिहड़े साडे ने वो हीरो ने। तो कुड़ियां दी गल करिए तो मरीहा जिवें छलांग मार के अंदर गई, काबिले तारीफ है, चोट भी लग सकती। शिद्दत वेखो। मायरा गेम अच्छी खेली लेकिन जबान गाला ना कड्डो, गाला ना कड्डो। इसी तरह घर दे बहुत सारे जिहड़े कंटेस्टेंट सी जिस च 5 मैं किसी लिए फैसला नहीं करांगा, असी किसी की शिद्दत नू ना। इस तो बाद साइम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन साइम की जी पहले जी रही ने ना सारिया शैवां वो हाले तक साढ़े दिल च ने। वो अगर बरकरार रखन अपने इस इमेज नू तां जाके वो साडी हीरो की लिस्ट च आएंगे। हाले वो साढ़े लिए एक कंटेस्टेंट ही ने। साढ़े सेगमेंट का नाम है जी विलन ऑफ द एपीसोड। विलन ऑफ द एपीसोड जी कौन होएगी? यकीनन हुमैरा, जिन्हें काली बिल्ली किया, जिन्हें वुमन कार्ड खेलिया, जिन्हें गाला कढ़ियां, जिन्हें कम वाली किया। तुसी देखो दूजे लोगों जो ऑडियंस है तुहानू वेख रही है, तुसी उन्होंने तो टारगेट ना करो। तुसी इन्नी घटिया सोच का मुजाहरा करो कि तुहानू विलन बनावांगे तो की कहांगे। असी उमर नू देखो हीरो की लिस्ट च भी पाया, लेकिन साडे हीरो लाला ही सी। लेकिन उमर के कमज़ोर फैसलों की वजह तो जिथे उन्होंने खलोना चाहिए सी नहीं खलोया, तो फिर अकड़ बकड़ बंबे बो की वजह तो असी उन्होंने अपनी विलन की लिस्ट च भी पाते हैं। उमर इंज ना कर, सानू तेरे नाल बड़ियां उम्मीदां ने, ना पानी फेर। साढ़े सेगमेंट का नाम है जी पावरफुल। कौन रहा पावरफुल? हुमैरा ते सारे चढ़े हुए, लेकिन वो कुड़ी नहीं हटी। मरीहा ने कल्ली आवाज़ उठाई कि उमर अकड़ बकड़ बंबे वो गलत है, और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इन्हां दो वजूहात की वजह तो साड़ियां कुड़ियां पावरफुल दे सेगमेंट च विन कर दियां ने। साढ़े इस सेगमेंट का नाम है जी बैलेंस ऑफ द एपीसोड। बैलेंस ऑफ द एपीसोड दे विच असीं करदे हां रेटिंग की रही एपीसोड दी 10 आउट ऑफ 10। यस, क्योंकि कुड़ियां ने ते बंदियां ने, कुछ बंदियां ने ते सारी नहीं, कुछ कुड़ियां ने बहुत चंगी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी, अपनी जान लाती अपनी। यकीन करो मज़ा आ गया एपीसोड देख के। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि विच उन्होंने गालां कढ़ियां ने, एक दूजे ने बुरा भला किया है, नहीं। जी शिद्दत दिखी ना वो वेख के मज़ा आया। क्यों? क्योंकि किसी होर दा हक भी हो सकता है कि वह तुहाडी जगह लवे। तो जेड़े शिद्दत नहीं विखा रहे थे, जेड़े किचन च बड़े रहे, जेड़े सिर्फ कह रहे हैं कि असी मसाला नहीं दे सकते, तुसी यकीन करो तुसी नोमीनेशन चाहे तुहानू इंज ऑडियंस ने कढ़ना है। टीम नू चाहिए जी पिछे बैठी है, जो इंटरस्ट नहीं लै रहे उन्होंने नोमीनेशन च पान, क्योंकि तुहाडे हथ दे विच जिवें भी टास्क घुमाओ, क्योंकि तुसी वेख रहे हो किस कंटेस्टेंट के दिमाग च की चल रहा है, जिहड़ा डिजर्विंग नहीं है। तुहाडा भी बनता है कि तुसी उन्हें शो च ना रखो, क्योंकि ऑडियंस कमेंट दे विच जाकर अपनी मुख्तलिफ जी सोशल मीडिया पर है अपनी राय दे रही है, तो तुसी सुन रहे हो तो वेख भी रहे हो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जी साडा अज का सैगमेंट खत्म होता है जी। अज के रिव्यू सानू लगता है कि तुहानू चंगे लगे होंगे। अगर तुसी इख्तलाफात भी रखते हो तो साडे कॉमेंट सैक्शन च जाके तुसी ऐड कर सकते हो। तो ये नाल तुसी साडे सैगमेंट का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो साडे इंस्टा ते फेसबुक के लिंक च भी जाकर साडे नाल कॉन्टैक्ट करो। असीं तुहानू कॉल ते लैके जिहड़ी तुहाडे राय दा जिहड़ा हैगा और रिकॉर्ड रख लांगे तो अपने ਇਹਦੇ ਚ एडिट करते हुए उन्हें जोड़ देंगे। तो ये नाल ही साडा अज का रिव्यू खत्म होता है। फिर मिलांगे तुहाडे नाल अच्छी मज़े दियां गल्लां करके। तो ज़बान असीं वो इस्तेमाल करांगे अपने रिव्यू दे विच जिहड़ी उत्थे होई होएगी। तो सानू दिओ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।